बिहार विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर अवधेश नारायण सिंह। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। सर, एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कौन कौन से विषयों पर चर्चा हुई है इस पर। देखिए, बिहार विधान परिषद की जब कार्यवाही चल रही थी, सदन चल रहा था, उस समय हमारे माननीय सदस्य लोग जो कि शिक्षक प्रतिनिधि हैं और ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से आए हैं, इन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को उठाया था, लेकिन सदन में उसका निराकरण नहीं हो सका था और सदन में स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी थी। तो उसी दिन हम लोगों ने इन लोगों के आग्रह पर हम लोग कहा कि भाई एक बैठक अलग से हम लोग करेंगे, हमारे चैम्बर में होगा, जिसमें सब समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आज उसी के क्रम में यहाँ पर बैठक हुई और सभी सदस्य हमारे यहाँ उपस्थित हुए जो कि इससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। उसमें एजेंडा पहले से फिक्स करके हम लोगों ने रखा, 5 एजेंडा हम लोगों ने उसमें रखा था, जिसमें जैसे कि अनुदान मेन उसका पहला ये था कि वित्त अनुदानित माध्यमिक, इंटरमीडिएट तथा डिग्री शिक्षण संस्थानों के बकाये वेतनानुदान के एक मुश्त भुगतान के साथ साथ परीक्षा फल आधारित अनुदान के बदले वेतन संबंध में। तो इस पर बहुत बृहद चर्चा हुई हर एक एस्पेक्ट पर, और सभी माननीय सदस्य जो अपने इस क्षेत्र से आते हैं, इन लोगों ने इसको बड़ी सार्थकता पूर्वक रखा इसको, और इस पर निर्णय लिया गया कि तो कहा, माननीय मंत्री ने कहा कि इस पर हम लोग 1 महीना का समय उन्होंने मांगा है। 1 महीना के समय के अंदर इसका भुगतान भी होगा, इस समस्या का निराकरण हो जाएगा। ये पहला एजेंडा था, उसका इस तरह से निराकरण हुआ, 1 महीना का समय लिया गया। दूसरा हुआ वित्त अनुदानित, इसी में आ गया ये सब, इस पर भी चर्चा होगी। दूसरे एजेंडा पर भी पहला दूसरा ले लिया गया, साथ ही साथ ले लिया गया, उस पर भी हुआ। सब अपने जो भी यहाँ पर अधिकारी आए थे शिक्षा के, जो सचिव आए थे और इंटरमीडिएट के काउंसिल के चेयरमैन साहब आए थे, मंत्री महोदय थे इसमें, और सभी हमारे माननीय सदस्य थे। तो उस पर भी चर्चा हुई, उसमें लिया गया। और तीसरा है कि नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट अध्यापकों की सेवा निरंतरता प्रवृत्ति आदि के संबंध में, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ और मंत्री महोदय ने बड़ा ही पॉजिटिव रुख दिखलाया, और पॉजिटिव रुख दिखला करके इस पर पुनः बात करने के लिए आश्वासन दिया है। इस पर होगी बात। और कुछ इसमें छूट रहा क्या? समीक्षा करके हाँ, समीक्षा करके समेकित रूप से समीक्षा करके इस पर निर्णय लेके शीघ्र ही निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। इसके बाद वित्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के जो कोड निलंबित हो गए हैं, हाँ, उसकी भी समीक्षा कर वापस करने की बात हुई। हाँ, वित्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के कोड निलंबन संबंधी आदेश निरस्त कर पूर्व की व्यवस्था बहाल करने के भी संबंध में ये दूसरा नंबर पर था, जो कि हमने बोला कि पहले के साथ इसको लिया गया। इस पर भी बात हुई, इस पर भी उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक और निर्णय लेने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और सब 1 महीना के अंदर जितना भी बात हुई आज, उसको 1 महीना के अंदर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके वो निर्णय लेंगे, ताकि फिर 2 तरह की बात नहीं हो। जो भी नियम कानून है उसके अंतर्गत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके इस पर निर्णय लेंगे। और चौथा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत दिनों से जो परियोजना बालिका विद्यालय की मान्यता के साथ साथ कुछ इसमें अप्रशिक्षित शिक्षक रह गए हैं, हाँ, अनट्रेंड को, जिसमें कि कुछ लगता है कि त्रुटि रह गई विभाग से। कुछ लोगों की बहाली हुई, कुछ लोगों का नहीं हुआ, बहुत कम से ऐसे लोग बच गए हैं। तो इसलिए ये हुआ कि जब इस तरह का नियम लागू हो गया कि जो अनट्रेंड है उसको भी उसमें से कुछ ले लिया गया माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर, तो जो बच गए हैं तो उस आदेश का पालन करते हुए कुछ लोग बहुत कम बच गए हैं, उनकी भी सेवा का समंजन कर लिया जाए। ये हम लोग का चौथा ये था। हाँ, छोड़ दिया गया है, उसको भी किया जाएगा।
इसके बाद अतिथि शिक्षकों के समायोजन की बात में हुई। सर ये गेस्ट टीचर का बड़ा मुद्दा है, 46 उस टीचर से एक झटके में सड़क पे आ गए। हाँ, तो उसमें इस पर बातचीत हुई कि जो आदमी इतने दिनों से सेवा कर रहा है, सेवा दे रहा है और उसकी योग्यता भी है, योग्यता है तभी लिया गया, इमरजेंसी में लिया गया और बहुत दिनों तक शिक्षा का काम ये लोग चलाए और जब अब आज उनकी ज़रूरत जब आ गई तो उनको छोड़ दिया गया। तो इसलिए उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके उनकी सेवा का भी सामंजन किया जाए। और फिर एक इसके बाद भी एक तो आया था कि कुछ लोगों का जैसे बढ़ाना है, एज बढ़ाना है, एज का फैक्टर उसमें नहीं किया है, तो एज के फैक्टर पर भी उन्होंने कहा कि ठीक है इसको हम करेंगे, एज बढ़ा दिया जाएगा और उनको वो लोग पूरा हेल्प करेंगे। और यूनिवर्सिटी गेस्ट टीचर पर भी बात लागू हुई है, इसको किया जाएगा। तो ये मोटा मोटी जितना भी एजेंडा हुआ, इस एजेंडा में जो 5 चीज है इसके अलावे भी और यहाँ पर बैठकर कुछ बातें हुई है जो कि इसमें एजेंडा में नहीं था। हाँ, सब संस्कृत मदरसा सबकी बात हुई, तो जो कि इसमें एजेंडा में नहीं था लेकिन लिया गया इसको। इसके बाद वो माध्यमिक विद्यालय जो है ये लोग वो क्या नाम है, कौन दिए थे जो अल्पसंख्यक विद्यालय, हाँ उस सब के चीज लिया गया है। सारी बातों को आज यहाँ पर बड़ा ही सार्थक ढंग से और पॉजिटिव वे में आज चर्चा हुई और सभी अफसर भी बहुत ही पॉजिटिव थे और माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री भी पॉजिटिव थे और इंटरमीडिएट काउंसिल के आनंद किशोर जी भी आ जाए थे और वो भी सब अपना इस चीज़ को सुने। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, एक आखिरी सवाल ये है कि जो गेस्ट टीचर जिन्हें 46 जिनकी संख्या थी और जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, क्या उनको एज रिलैक्सेशन को लेकर कुछ उन्होंने रजामंद? एज रिलैक्सेशन के लिए बात हुई, वही तो बात मैंने आपसे कहा कि एज रिलैक्सेशन हुआ। बहुत सा आज टेलीफोन आया, बहुत से लोग मिलने आए इस पर हम लोगों से, कि एजेंडा नहीं रहने पर भी इसमें इस पर चर्चा हुई है और सभी माननीय सदस्यों ने ये सब व्यवहारिक रूप से जो बराबर घूमते रहते हैं अपने क्षेत्र में, तो जो जो समस्या इन लोगों के मन में आया उस सभी समस्याओं को इन लोगों ने उठाया और उसका समाधान माननीय मंत्री जी ने करने का आश्वासन दिया है। बहुत बृहद रूप से हुआ है इसका। सर आप लोग चूँकि अपने जब फील्ड में रहते हैं तो लोग टीचर अपनी जो उनकी दिक्कतें हैं, सर 2 दिक्कतें जो आ रही है, एक तो गेस्ट टीचर हो गया, यूनिवर्सिटी गेस्ट टीचर हो गए, फिजिकल टीचर भी मिल रहे हैं आप लोगों से, उस पे सर क्या कुछ हुआ है? देखिए, बातें जो हमारे सभापति महोदय ने जितनी बातें, जो एजेंडा का मामला था, बहुत सकारात्मक बातें हुई है मंत्री जी से और उनके पदाधिकारियों से, और उन्होंने 1 महीने का समय लिया है, चाहे वह हमारे वित्त रहित अनुदानित शिक्षण संस्थान के 8-9 वर्ष के बकाये अनुदान का सवाल हो या हमारे वैसे शिक्षक जिन माध्यमिक अनुदानित विद्यालय के जो कोड निलंबित कर दिए गए हैं, एडमिशन बंद कर दिया गया है और जबकि संकल्प में साफ उनको अस्थायी संबद्धता दे दी गई है, ऐसे सभी जो मामले हैं, चाहे हमारे अतिथि शिक्षक हो, हमारे फिजिकल शिक्षक हो, यूनिवर्सिटी के अतिथि शिक्षक हो, और सब पर एक समीक्षा कर हमारे जो पूर्व में नियोजित शिक्षक बीपीएससी से परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक के रूप में बहाल हो गए, उनके पूर्व की सेवा की निरंतरता, उसकी मान्यता देने की बात हो, प्रमोशन की बात हो पूर्व की सेवा को मानते हुए, या हमारे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास कर लिए हैं उनके पूर्व की सेवा के मानने के सवाल हो, सब पर सकारात्मक बातें हुई है। और उसमें हमारे मदरसा और संस्कृत के शिक्षक और अल्पसंख्यक जो विद्यालय महाविद्यालय हैं उनके संबंध में भी बात हुई है और मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि 1 महीने में जो हम लोगों ने तार्किक ढंग से उनके हमारे सभी सवालों के पक्ष में बातों को रखा है, उनका वो सबको संज्ञान में लेते हुए और 1 महीने के अंदर समीक्षा कर और इस पर निर्णय लेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया। एक आखिरी सवाल सर मदन मोहन झा जी से है। सर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, एक सवाल है कि बिहार में शिक्षक भर्ती हुई है, 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों का चयन हुआ है। देखा गया है कि 19 से ज़्यादा और
मतलब कि एक कहते हैं ना सर कि बहुत ज़्यादा संख्या में बाहरी राज्य के भर्ती आए हैं। अब बच्चे लोग डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं सर, जो कि पहले डोमिसाइल था। क्या सर आप देखिए, सबसे बड़ी बात था जहाँ हम लोग एजेंडा पर बात कर रहे थे, उसमें वो एजेंडा में नहीं शामिल था, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। और जो चीज़ हम लोग के जहन में था या लोगों ने अवगत कराया था, उस पर सभापति जी, संजय जी आपको डिटेल बता चुके हैं। मैं समझता हूँ जितनी बैठक इससे पूर्व हुई, उससे बहुत ही असरदार बैठक आज हुई और उस पर माननीय मंत्री जी का और पदाधिकारीगण का दोनों का पॉजिटिव रुख था। हम समझते हैं अब अतिशीघ्र कुछ न कुछ अच्छा निर्णय आपको मिलेगा। एक बिंदु और छूट गया, एजेंडा में था प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय के वैसे शिक्षक जो अप्रशिक्षित कुछ बच गए हैं, जिनके सेवा का सामंजन नहीं हुआ है। चूंकि सरकार ने समय समय पर ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षकों के सेवा का सामंजन कर लिया है, तो उस पर भी डिटेल्स चर्चा हुई है। चूंकि इस संबंध में पहले भी बात हुई थी और विभाग ने समय मांगा था। आज भी विभाग तैयार होकर नहीं आया है, लेकिन हम मंत्री जी ने हमको समय दिया है कि ऐसे कितने अप्रशिक्षित शिक्षक बचे हुए हैं उसका लिस्ट तैयार करके, और उसमें जो अमान्य विद्यालय कर दिए गए हैं अहर्ता रखते हुए, उसके भी लिस्ट को मांगे हैं। 12 के बाद हम लेकर उनको देंगे और इस पर बात करेंगे। और 12 सितंबर के बाद वो मांग किए हैं। हम कागज की तैयारी के साथ हम लोग जाएंगे उनसे मिलकर और उसको कहें कि हम अब अंतिम रूप दें। तो ये हमारे हाँ तो जी सर बोलिए। इसके अलावा भी हम लोगों ने किया था कि हर एक स्कूल में लाइब्रेरियन, कंप्यूटर ऑपरेटर और एक और क्या था जी, कंप्यूटर हेल्थ इंस्ट्रक्टर वगैरह की बहाली हो उसमें, लिपिक वगैरह। हाँ, इसके लिए सफर कर रहा है स्कूल में लोग। मंत्री जी इस पर सब मैंने बोले ना, समेकित रूप से उन्होंने सहमति व्यक्त की और पॉजिटिव रुख अख्तियार किया। अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करके इस पर निर्णय लेंगे। सर हमसे बात करने धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बिहार विधान परिषद के सभापति थे। और तो ये कहा जा सकता है कि सर एक सवाल आप बताइए सर, क्या इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है सर, क्या शिक्षक मान के चले हो? शिक्षक मान के वही चले जो माननीय मंत्री ने जो सहमति व्यक्त किया है, उनके सारे मुद्दों पर, उनके सेवा के निरंतरता से लेके और उनके पे प्रोटेक्शन तक की बात हुई है। गेस्ट टीचर की बात जो आप कर रहे थे, गेस्ट टीचर के बात के बारे में हम लोगों ने कहा है कि उनको यूनिवर्सिटी टीचर को 65 साल तक रहने की सुविधा प्रदान करें, क्योंकि आपका जो भर्ती करने का तरीका है वो भर्ती में कभी विश्वविद्यालयों में टीचर हो नहीं सकते हैं, और ये हमारे यहाँ टीचर हैं उसी कैटेगरी के हैं। इसलिए इनको 65 साल तक रखा जाए, इनको सामंजन किया जाए, कोई कानून बनाया जाए। तो ये हमारे साथ बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। साफ तौर से जो 3 बड़ी खबर है, पहली खबर ये है कि जो गेस्ट टीचर हैं जिन्हें मार्च 2024 में जिन्हें निकाल दिया गया था, उनको लेकर चर्चा हुई है। उस पर जो है सहमति दी गई है। जो यूनिवर्सिटी में गेस्ट टीचर हैं उनके लिए भी शिक्षा विभाग ने समय मांगा है। तो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण चर्चा हुई है और काफ़ी सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।